जय सिया राम भाई, जय सिया राम। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास होगा, खास करके तंत्र से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। बात करेंगे शरीर बंधन को लेकर के। शरीर बंधन एक ऐसा बंधन है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रमित रहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखी रहते हैं। कोई अपने सर को लेकर के परेशान है, कोई अपने कमर को लेकर के परेशान है, कोई अपने पैर को लेकर के परेशान है और कोई अपने बुद्धि को लेकर के परेशान है। तो आखिरकार में हम ये जानेंगे कि वास्तव में शरीर बंधन के लक्षण क्या होते हैं, उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और वास्तव में शरीर बंधन जब हो जाता है तो हमारा बुद्धि, हमारा विचार, हमारा मन मस्तिष्क और हमारे कार्य करने की शैली में क्या कोई परिवर्तन होता है, और अगर परिवर्तन होता है तो इसका किस प्रकार से निदान किया जाए ताकि आप लोग सुखी रह सकें। बहुत जगहों से फ़ोन आने के बाद मैं इस पर वीडियो बनाने को सोचा। ध्यान से मेरी वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे तो आप हमारे द्वारा जो भी बताया जाता है, जो एक अनुभव के आधार पर आप उसे समझ पाएंगे, इधर उधर के जंजाल में नहीं फंस पाएंगे। तो बात करते हैं तंत्र को लेकर के कि शरीर बंधन वास्तव में है क्या। देखिए, मैं अपने अनेकों वीडियो में बता चुका हूँ कि तंत्र करने वाला कोई दूर का व्यक्ति नहीं, अपने घर, अपने आसपास, पड़ोस और अपने परिवार कुनबे का ही व्यक्ति होता है। और तंत्र अक्सर वही व्यक्ति करता है कि जिसको जलन होती है आपसे, आपकी तरक्की को लेकर के, आपके विकास को देख करके, आप कोई नए नए चीज़ लेकर आते हैं उसको लेकर के, या आपके घर में आपके अतिरिक्त कोई घर में आपका कोई तरक्की करता हो, भाई हो, पिताजी हो, चाचा हो, तो आपका पड़ोसी या आपके परिवार के बंधु देख करके आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको नीचे करने के लिए तंत्र क्रिया का एक माध्यम ढूंढ लेते हैं और तंत्र करा देते हैं। तो तंत्र जब शरीर पर होता है, शरीर बंधन हो जाता है, तो शरीर बंधन इसलिए कर दिया जाता है कि जो व्यक्ति काफी दिमाग से इंटेलिजेंट होगा, उसकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, वो कुछ भी कार्य करने के लिए उसके अंदर प्रबल क्षमता होगा, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए उसका दिमाग सुचारू रूप से काम करेगा और सही डिसीजन लेकर के वो अच्छा कार्य करेगा। तो सामने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि कैसे भी करके इसको नीचे किया जाए, तो फिर तंत्र का माध्यम अपनाता है और तंत्र के माध्यम अपना करके वह सामने वाले के ऊपर शारीरिक बंधन कर देता है, कभी बुद्धि बंधन कर देता है। बात एक ही है, शरीर बंधन कर दे, बुद्धि बंधन कर दे, क्योंकि तंत्र चलेगा दिमाग से ही, उसका सबसे ज्यादा असर दिमाग पे पड़ता है। तो जब दिमाग पे असर पड़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो फिजिकल रूप से भी डैमेज होगा और मस्तिष्क तो उसका बिल्कुल काम करना बंद कर देंगे, ठीक उसका विपरीत काम करेगा। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, शरीर बंधन जब हो जाता है तो सर्वप्रथम उसका लक्षण अपने मन मस्तिष्क पे पड़ता है। आप नोट करिएगा, उसका दिमाग सुचारू रूप से जैसे पहले काम करता था वो अब नहीं करेगा। अब वो लेजी होगा, एकदम आलसपन आएगी, एकदम सुस्त रहेगा, उसे कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। आप उसे काम पर भेज के देखिए, जिस कंपनी में काम करता था वहां भेज करके देखिए, वहां उसको मन नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा डिसीजन लेने में उसे प्रॉब्लम आएगी, संशय में रहेगा, करूं कि ना करूं, कैसे करूं, एकदम घर पे पड़ा रहेगा, एकदम किसी से बात तक भी उसे करने का मन नहीं होगा। कोई अगर उससे बात करेगा तो उसे इरिटेटिंग होगी, गुस्सा होगा, एकदम सोचेगा कहां से आ गया ये। तो दिमाग पे इसका ज्यादा असर पड़ता है, ये देखने को मिला है। कुछ काम करने को उसका मन नहीं करेगा, वो जांच भी करा करके देख ले, कुछ नहीं निकलेगा। दूसरा प्रभाव पड़ता है इसके कमर पर, और जब कमर पे दर्द होता है तो उसे ऐसा लगेगा कि शायद कोई नस किसी ने दबा दी हो या किसी ने ऐसा कुछ तोड़ दिया हो, ऐसा पेन स्पाइनल में, ऐसा दर्द होगा। और आप जांच कराएंगे, कुछ नहीं निकलेगा। तो कमर में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आता है पैर, उसके हमेशा आप देखेंगे तो उसके पैरों में दर्द होगा हमेशा। आप नोट करिएगा, जो तंत्र से पीड़ित है खास करके मेरी बातों को फॉलो करें और वो इस चीजों को देखें, समझें, रियलाइज करें क्या वास्तव में जो बात मैं बता रहा हूं आपके साथ होता है। मेरी वीडियो देख करके लोग मुझे बताते हैं, महाराज जी आपने जो वीडियो में बताया से मेरे साथ वही सिम्टम्स हो रहे हैं। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूं आप खुद एनालिसिस करिए कि आपके पैरों में दर्द होते हैं या नहीं। दर्द होता ही होगा। कहां दर्द होगा? एड़ी में, घुटने के नीचे हिस्से में, पीछे साइड में, एकदम ऐसा लगेगा कि कोई पैर पकड़ करके तोड़ रहा हो। और फिर रात्रि में कभी कभी आपको भयावह सपने का दृश्य दिखाएगा
तो सपना दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा कि भूत आ गया, वो ये दिखाने का प्रयास करेगा कि कोई व्यक्ति, क्योंकि अगर आपका ऊर्जा सकारात्मक है, आपने पूजा पाठ भक्ति की हुई है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं आपके साथ देवीय शक्ति जुड़ी रहती है, एक ऑरा मंडल तैयार रहता है बॉडी में, तो बचाने का प्रयास करती है, तो वो आपको हिंट देती है, इंडिकेट करती है कि कोई अपना व्यक्ति है, बार बार उसका चेहरा सामने ले आएगी, बार बार वो सपना घुमा फिरा करके वही व्यक्ति दिखेगा आपको। तो ये आप समझ जाइए कि इसी व्यक्ति के द्वारा हम पर तंत्र हुआ है। अब ये नहीं है कि आपके घर का व्यक्ति दिखेगा, जो तंत्र विचारिक कर्म ऐसा किया है कभी वो भी दिख सकता है, आपका परिवार के लोग अगर तंत्र के जानकार हैं वो बार बार करते होंगे तो वो भी दिखेगा। आए दिन मेरे पास फोन आते हैं कि बहुत ज़्यादा तो आजकल घर में ही ये सब होने लग गया है, आपकी हर जो भी आपसे कोई अच्छी बात कहेगा आप उसका उल्टा जवाब देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला लगता है कि गलत ही बोल रहा है, वो मेरे अपोजिट बात कर रहा है, मेरे विचार से बिल्कुल उसकी बातें मैच नहीं कर रही हैं, और आप देखेंगे कि आप में उसमें 36 का आंकड़ा पैदा हो जाएगा। तो अगर ये लक्षण है तो आप ये जान जाइए कि आपके साथ बुद्धि बंधन या शरीर बंधन हो चुका है। और इस प्रकार का बंधन आदमी समझने में तो बहुत लंबा समय लगाता है, क्योंकि जब उसे दिक्कत होती है तो स्वाभाविक सी बात है वो पहले डॉक्टर के पास जाता है, पहले कुछ इधर उधर के डॉक्टर देखेंगे रोड चौराहे पर के, और उसके बाद से फिर वो बड़े डॉक्टर को जब एमडी या किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाएगा तो फिर वो जांच दिखेंगे, जांच में कुछ नहीं निकलेगा, वो दवा देंगे, कुछ नहीं निकलेगा, ऐसे साल भर निकल जाता है। उसके बाद आदमी इधर उधर दिखाना शुरू करता है, तो समय बहुत लंबा चला जाता है उसमें। फिर तंत्र कटने के बाद भी थोड़ा समय लगता है उसे ठीक होने में। अब बात करते हैं कि आखिरकार में इसका उपाय क्या है, कैसे काटे इसको। तंत्र कटेगा, आप अपने आसपास में किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करिए और उसके बाद से अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण कराइए, वास्तव में मेरे साथ कौन सा तंत्र चल रहा है। और अगर किसी ने बंधन किया है तो उसको बुला करके सामने बैठा करके तंत्र काट करवाइए, कट जाएगा। अगर आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हमारे दिए हुए इन नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच में आप बात कर सकते हैं, और बात करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं, पूरी जांच करा सकते हैं, और आप ये जान सकते हैं बुद्धि बंधन हुआ है या शरीर बंधन हुआ है। अगर हुआ है तो क्या किसी ने कौन सी शक्ति लगाई है ये आप जान सकते हैं, या कोई और भी समस्या है इसके पीछे आगे, तो ये सब जान करके आप इसका निवारण करा सकते हैं हमारे दिए हुए इन नंबरों के माध्यम से। जो बात मैं बता रहा हूँ, जो मेरे प्रैक्टिकल में आता है, जो एनालिसिस में आता है, जो मैं सर्च करता हूँ, इतने सारे लोगों का फ़ोन आता है, उसके माध्यम से ही मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर वास्तव में आपके साथ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो आप अति शीघ्र इसका इलाज कराएं। और जब तक आप इलाज नहीं कराते हैं तो इसका उपाय यही है कि घर के अंदर में 108 बार बजरंग बाण का पाठ घर में बैठ करके पंचमुखी हनुमान जी के नाम से दीपक जला करके और 5 अगरबत्ती जला करके 1 गिलास तुलसी जल तैयार करके रख दीजिए, हनुमान जी को भोग लगाइए। 108 बार पाठ करने के उपरांत वो जो जल है उस जल को ग्रहण करिए। ऐसा आप मात्र 21 दिन करके देखिए, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। लेकिन तंत्र कटेगा नहीं, आराम मिलेगा। बार बार बताता हूँ जो बात, उसको ध्यान से समझिएगा। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।